सनी अंकल प्लीज इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंजॉय करो और कमेंट्स भी दो, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट्स। और नहीं तो ये 2.5 किलो का हाथ उठेगा और आदमी फिर उठता नहीं। क्या होता है बेटा? उठ जाता है क्या? सर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है ना ESIC UDC MTS का जो है ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में बता देंगे। बहुत सारे लोग जो है ट्रांसफर के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सर अगर दूसरे रीजन में है तो होम रीजन मिलेगा कि नहीं, होम रीजन में हम कितने दिनों के बाद आ सकते हैं। ये सारी बातों का जो आपका कमेंट पर कमेंट आता है उसके सारी बातों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी बाकी जो है ना सही से हम आपको सारी जानकारी दे देते हैं। देखिए किसी भी पोस्ट पर आप MTS हो या UDC हो या स्टेनो हो, किसी भी पोस्ट पर जब आप ज्वाइनिंग होते हैं तो कम से कम वहां जो है जहां भी आप ज्वाइन होते हैं वहां कम से कम 3 साल का सर्विस पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जो निश्चित रूप से उसके बाद ही आपको ट्रांसफर मिलेगा। अब रही बात ट्रांसफर किस टाइप का होता है, तो 2 तरह का ट्रांसफर होता है। एक होता है इंट्रा रीजन ट्रांसफर, दूसरा होता है इंटर रीजन ट्रांसफर, जो 3 साल के बाद आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रा रीजन ट्रांसफर क्या होता है, इंटर रीजन ट्रांसफर क्या होता है, दोनों को हम आपको बारी बारी से बताते हैं। उसके बाद एक होता है उस अंडर अकाउंटिंग में अगर आप देखा जाए तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट होता है और पर्सनल इंटरेस्ट होता है। ये आप जनरली जो है इसको देख करके भी आपको लग जाएगा, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट होता है जो आपको डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रांसफर दिया गया। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है जो डिपार्टमेंट के द्वारा आपको कहीं भेजा गया, कहीं डिपार्टमेंट को लगा कि आपको वहां काम की आवश्यकता है, डिपार्टमेंट का काम वहां सफर हो रहा है, तो फिर आपको पब्लिक इंटरेस्ट पर ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि आपको तरह तरह का ट्रांसफर ग्रांट मिलता है, ट्रेवल ग्रांट मिलता है, ये सब बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट का। जो भी ट्रांसफर में एक अगर आप कहीं ट्रांसफर होता है तो आपको एक सैलरी का 80% जो है आपको मिलता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में या पर्सनल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको कहीं आप अपने सुविधा अनुसार कहीं ट्रांसफर मांग रहे हैं तो आपको वहां ट्रांसफर दे दिया जाता है, तो वहां आपको जो है कोई तरह का ग्रांट नहीं मिलता है, ट्रांसफर ग्रांट या ट्रेवल ग्रांट आपको नहीं मिलता है। यही होता है पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा आते हैं इंट्रा रीजन ट्रांसफर और इंटर रीजन ट्रांसफर। इंट्रा रीजन ट्रांसफर का मतलब हो गया कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरे हैं, जैसे आप कोई भी फॉर्म भरे हैं MTS का, UDC का, अगर मान लेते हैं गुजरात स्टेट से आप भरे हैं, ठीक है, गुजरात से भरे हैं या फिर महाराष्ट्र से भरे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको महाराष्ट्र या गुजरात से अगर भरे हैं तो इंट्रा रीजन ट्रांसफर में होगा कि आप गुजरात के ही किसी डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर मांग सकते हैं या फिर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यानी गुजरात ऑल ओवर स्टेट में आपको कहीं भी ट्रांसफर जो होगा अंडर स्टेट में उसको इंट्रा रीजन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अंडर स्टेट में समझ गए ना। बाकी इंटर रीजन ट्रांसफर होता है कि ये मान लेते हैं अंडर स्टेट, इसको लिख लेते हैं अंडर स्टेट ट्रांसफर जो है, अंडर स्टेट ट्रांसफर जो होगा आपको इंट्रा रीजन ट्रांसफर होगा। वही जो है अदर स्टेट ट्रांसफर जो होता है, अदर स्टेट ट्रांसफर जो होता है वो आपको इंटर रीजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, अदर स्टेट ट्रांसफर मतलब अगर मान लेते हैं आप दिल्ली से फॉर्म भरे हैं, 3 साल के बाद आप बिहार जाना चाहते हैं तो वो आपका इंटर रीजन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है ना आपको 3 साल बाद ही लगा सकते हैं। जो भी ESIC MTS UDC एंड स्टेनो हो, और 3 साल के बाद ही आप इंटर रीजन ट्रांसफर लगा सकते हैं। इंट्रा रीजन ट्रांसफर आप कभी भी लगा सकते हैं, 1 साल बाद भी लगा सकते हैं या 2 साल बाद भी लगा सकते हैं। यानी इंट्रा रीजन ट्रांसफर आप कभी भी मांग सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है। लेकिन इंटर रीजन ट्रांसफर का बॉन्ड है कि आपका सर्विस पीरियड 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको ट्रांसफर लेना है, ये होता है। दूसरा बात कि कितने दिनों पर, तो वही आपको 3 साल का जो है मिनिमम। बहुत सारे लोग पूछते थे कि होम रीजन में कितने दिनों के बाद, आप 3 साल के बाद ही ट्रांसफर का लगा सकते हैं। 3 साल के बाद आपको होम स्टेट मिल सकता है। ये हो गया MTS UDC एंड स्टेनो के लिए। लेकिन यहीं पर अगर आप आ जाते हैं SSO की बात करते हैं, SSO में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो SSO का जो होता है ये ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर जो है इसका रैंकिंग होता है। ठीक है, इसका जो है ऑल ओवर, इसका सैनिटी जो है ना काउंट होता है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो ये जो है आपको इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। जिस दिन आपका पोस्टिंग हुआ है, मान लेते हैं आपको किसी दूसरे स्टेट में, दिल्ली स्टेट में दे दिया है, ठीक है, और आप बिहार से है तो बिहार का ट्रांसफर आप जो है 1 साल बाद या 2 साल बाद, आप मतलब 2-4 महीना बाद भी आप ट्रांसफर लेटर लिख सकते हैं। ठीक है,
ट्रांसफर लेटर कैसे लिखा जाता है वो भी चीज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना होगा तो बता देंगे। यानी एसएसओ लेवल पर जो है ना, एसएसओ से नीचे वाले लेवल के लिए 3 साल का टाइम बाउंड होता है, लेकिन एसएसओ से ऊपर वाले के लिए टाइम बाउंड नहीं है 3 साल का। ठीक है, आप सेम डेट से भी ट्रांसफर का डिमांड कर सकते हैं। तो यही ट्रांसफर पॉलिसी है। बाकी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।